हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था जेसीसीबी की जो D2D की लैटरल एंट्री की चॉइस फिलिंग की वीडियो जो आप लोगों को चाहिए थी बहुत देर से, वो ये अभी आ रही है। इसके रीज़न भी है क्यों मैं अभी लेट में दे रहा हूँ। रात में मैं इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि ये जेसीसीबी की स्टेट गवर्नमेंट की सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो कि टेंडर पे चलती है। तो ये सॉफ्टवेयर में बहुत, अगर आप रात में ज़्यादा पेमेंट करोगे तो ये फंस भी जाती है। आप बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फंस जाता है पेमेंट, उनको वो पेमेंट करने के बाद भी उनको वहाँ पे फिर से पेमेंट करने का ऑप्शन दिखता है, या किसी का क्लियर भी हो जाता है। बहुत किसी का क्लियर होता है, बहुत किसी का फंस जाता है। तो मैं वो नहीं चाहता था कि मैं उस तरह का कोई वीडियो रिलीज़ करूँ जहाँ पे देखने के बाद आप लोग चॉइस फिलिंग करना शुरू कर दो और आपके पेमेंट फंस जाए। और मैं सुबह में भी इसलिए नहीं रिलीज़ किया 10 बजे से पहले कि ऑफिस खुलने से पहले भी मैं पेमेंट नहीं करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि एकदम आराम से टाइमिंग पे वीडियो रिलीज़ हो, जहाँ पे आप मेरी वीडियो देखने के बाद जब चॉइस फिलिंग करने जाओ तो आपकी पेमेंट में दिक्कत ज़्यादा ना हो, ठीक है। बहुत पेमेंट में दिक्कत होती है, वैसे आप लोगों को जाना कहाँ है, और बहुत ऐसी नोटिस आई है सीट मैट्रिक्स को लेके, बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। कल जो मैंने पोस्ट किया था, जो मैंने बताया था कि मैं इस नोटिस के अगेंस्ट में वीडियो बनाया था, तो उसकी रीज़न भी थी, बहुत किसी को समझ में नहीं आया बात क्या था, तो मैं वो सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, बस खाली लंबा रहेगा वीडियो, थोड़ा 10-15 मिनट का, तो आपको देखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि आगे क्या मैंने बोला था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और जो चीज़ मैं पहले ही इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो चीज़ कमेंट में और इंस्टा पे नहीं मुझे पूछेंगे, ठीक है। अगर कुछ नई चीज़ अगर आपको पूछनी है तो आप बिल्कुल वेलकम है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा। इंस्टा में आप आराम से आके पूछ भी सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो अगर कुछ नई चीज़ रहेगी तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन वही वीडियो में जो मैंने बता दिया वही पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए आप वीडियो 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करनी कहाँ है। ये जो नीचे आपकी जो पोर्टल दी हुई है, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री 2020, इसको जब आप क्लिक करिएगा तो ये पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा। फिर आपको लॉगिन करने का है, तो आप यहाँ पे जब ओपन करिएगा इसको, तो ये आगे लॉगिन के लिए आपको लेके जाएगा आगे पोर्टल में, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 11 तारीख की आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी और चॉइस फिलिंग आपको एंड होगी 16 तारीख को, ठीक है। मैं इसमें करके भी दिखाऊंगा, प्रॉपर मैं अपना भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको पहले एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में नहीं जाना, पहले आप जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है अपने आप, तो वो एग्जिस्टिंग में जाएंगे, ठीक है, अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के। बट अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मेरे ही वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो आप लोग को न्यू कैंडिडेट में जाना है, ठीक है। और यहाँ एप्लीकेशन नंबर जैसे आप डालोगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है ना, 4 से शायद स्टार्ट था, मैं देख लूंगा अपना भी, तो यहाँ पे जैसे ही आप डालिएगा तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने आप लेगा, और वही एक ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी सेम रहेगा। मोबाइल में जो ओटीपी आएगी और जो ईमेल में ओटीपी आएगी दोनों सेम रहेगा, तो कोई एक भी ओटीपी देख लीजिएगा तो दोनों डालिएगा, और पासवर्ड अपने आप रख लीजिएगा अपने हिसाब से, और उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप अपने आप चॉइस फिलिंग में चल जाइएगा, मैं दिखाऊंगा आगे। वैसे तो पहले आप कुछ चीजें सीट मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। पहले चलिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं, क्योंकि नोटिस हमेशा जरूरी होता है, रिवाइंड करके दिमाग में रखना। डेट्स आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि आपकी किस डेट पे क्या हो रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से। आपकी 11 से 16 में चॉइस फिलिंग है, वो तो इस वीडियो में आपको दिख ही रही है, ठीक है। एक वीडियो आएगी आपकी 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगी, जो टॉप 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें किस ब्रांच का क्या वैल्यू है, D2D के लिए क्या वैल्यू बचा हुआ है इस मार्केट में, कैसे कैसे आपको कौन कौन से फॉर्म्स आपको किस ब्रांच से अवेलेबल हैं, वो सब उस वीडियो में मिलेगी। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वो वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी। और एक वीडियो जो आएगी, जो मैंने बोला था एडमिशन कराने से पहले कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको, डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन कराने के दौरान कॉलेजेस में लेके जानी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो 2 वीडियो आपके लिए सेपरेट बना के रखी हुई है, रिकॉर्ड है, बट एडिट होनी बस बाकी है उसमें, ठीक है। मॉक सीट अलॉटमेंट, बहुत किसी को पता होगा कि क्या होता है मॉक सीट अलॉटमेंट, और बहुत किसी को नहीं पता है मॉक सीट अलॉटमेंट। आज तारीख है 12, ठीक है। 5 बजे तक जिसने भी चॉइस फिलिंग कर लिया है उसकी सिर्फ मॉक सीट अलॉटमेंट में 15 तारीख को लिस्ट में नाम दिखेगी। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको इतना बड़ा टेंशन नहीं लीजिएगा। और बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम पहले चॉइस फिलिंग कर देंगे तो हमारा पहले सीट फुल हो जाएगा। नहीं, यहाँ रैंक के हिसाब से होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल जो भी सोच रही है गलत है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फर्स्ट सर्व फर्स्ट बेसिस पे नहीं मिलेगा कोई कॉलेज। ये कोई होटल नहीं है कि पहले आप जाइएगा तो अभी आपको पहले खाने को मिलेगा मिठाई, ये ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पे आप आराम से 12 तारीख के बाद भी 13, 14, 15 तक करिए। 16 को मैं नहीं बोलूंगा कि आप करिएगा, क्योंकि उस दिन साइट बहुत स्लो रहेगी, ठीक है। जिस दिन लास्ट डेट होती है वो कोई भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अगर कोई फॉर्म निकली होती है ना, तो वो लोग भी बोलते हैं कि लास्ट डेट तक इंतजार मत करिएगा, पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 12, 13, 14, 15 आपके पास 4 दिन है, आप आराम से करिए। 16 को बस मत करिएगा, ठीक है। मैं सब बताऊंगा कि लॉकिंग कैसे होता है, ठीक है ना, वो सब मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अब सेव का भी वहां पे ऑप्शन होगा, बहुत किसी ने देखा होगा, बहुत किसी जो नहीं जानते मैं सब दिखाऊंगा। तो आपको मेन चीज से मतलब है इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, 21 तारीख से आपको सिर्फ मतलब है।
वैसे 15 तारीख को जो आएगी उसमें तो हम वीडियो लाएंगे, बट उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो 12 तारीख तक जिसने 5 बजे शाम तक कर लिया है उसी का सिर्फ उसमें नाम दिखेगा। तो बहुत लोग खुश भी हो जाते हैं कि अरे मेरा लिस्ट में नाम आ गया, मुझे तो ये कॉलेज मिल रहा है, मुझे तो बीआईटी सिंदरी मिल रहा है। उस पर भरोसा मत करिएगा, वो चेंज होना ही है, वो ऑब्वियस चेंज होना है, क्योंकि 12 तारीख के बाद भी तो बहुत स्टूडेंट है जो करेंगे 13, 14, 15 को, तो 21 तारीख वाली ओरिजिनल होगी। ठीक है, तो ये हो गई लिस्ट में और कुछ है नहीं इसमें। अब सीट मैट्रिक्स पे आते हैं। ये नोटिस पे बहुत, जब मैंने कल पोस्ट किया था तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि नोटिस में ऐसा क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, एआईसीटीई की तरफ से एक क्या होता है ना, एक बना हुआ है पहले से प्रावधान, जैसे आप हम लोग जैसे संविधान में बोलते हैं ना कि एक आर्टिकल है, उसी तरह एआईसीटी में उनकी जो एक सर्कुलर है, उनके पास एक क्या सर्कुलर है। बहुत स्टेट में इस तरह का चलता है और बहुत ऐसे स्टेट है जहां नहीं चलता है। कौन कौन से स्टेट में चलता है, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब स्टेट जो है ना, ये सब जो एरिया है, यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहाँ पे ये सर्कुलर चलता है कि अगर कोई लैटरल एंट्री का स्टूडेंट है, जैसे आप लोग हैं लैटरल एंट्री के सेकेंड ईयर बीटेक में जाएंगे, तो वहाँ पे कोई ऐसा बाध्य नहीं है कि जो मैकेनिकल से आया है वो मैकेनिकल या प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल में जाएगा। उनके लिए सारे ब्रांचेज ओपन है। कोई सीएससी से आया तो भी मैकेनिकल ले सकता है, तो कोई मैकेनिकल से आया तो वो भी सीएससी ले सकता है। मतलब सबके लिए हर एक ब्रांच ओपन रहेगा सीट्स के अनुसार के। ठीक है, तो ये है प्रावधान। तो इसी के अगेंस्ट में मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था कि भाई अगर ये ऐसा होता है, अगर ये प्रावधान झारखंड में भी लॉन्च कर दिया जाता है तो इससे बहुत नुकसान भी है और बहुत फायदे भी हैं। नुकसान उन स्टूडेंट्स का है इस साल के लिए कि जिनका रैंक बहुत पीछे है। भाई उनको कैसे कोई कॉलेज मिलेगा। आपने जब फाइनल मेरिट लिस्ट देखा होगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट में पॉइंट टू पॉइंट परसेंटेज पे भी लेके कितने से कितने रैंक में पीछे फेंकाया है स्टूडेंट सब। तो अगर इस तरह से किसी कोई बाध्य ना किया जाए, तो कोई माइनिंग करके आ रहा है तो उसको अगर सीएससी में इंटरेस्ट है तो वो 3 साल का सीएससी करके तो निकल लेगा। तो फिर जो सीएससी के स्टूडेंट जिनको सीएससी ही लेना है तो उनके लिए सीट कैसे बचेंगी। तो इस तरह से तो जो टॉप पर रैंकर के स्टूडेंट है वो तो मैनिपुलेट करेंगे सीट्स को कि मुझे भाई अगर मैं मैकेनिकल का हूं, मुझे सीएससी पसंद है तो मैं सीएससी पढ़ लेता हूं। तो जो सीएससी के स्टूडेंट है उनको मैकेनिकल लेने का मन नहीं, तो क्या करेंगे, उनके लिए तो कोई सीट ही नहीं बचा, क्योंकि आप तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट तो सीएससी का सीट उड़ा के ले जाएंगे। तो ये तो गड़बड़ है। तो इस तरह से मैं रिक्वेस्ट तो यही करूंगा कि भाई आप जिस ब्रांच से रिलेटेड हो तो उसी ब्रांच में जाइए, वही अच्छा भी है आपके लिए। क्योंकि आप अगर अपने ब्रांच से स्पेशलाइजेशन करोगे, मास्टर्स करोगे या फिर अपने ब्रांच से डिग्री करोगे तो ही आपको फायदा है। कंपनीज भी आप ही को तभी चुनेंगी जब आपका डिग्री उसी ब्रांच से होगा। अगर आप ही खुद सोचिए, आपने डिप्लोमा कर लिया किसी ब्रांच से और आप डिग्री कर रहे हो किसी ब्रांच से, नो डाउट आपके पास 2 डिग्री, एक ही डिग्री होगी लेकिन 2 ब्रांच से अलग अलग हो गई। एक डिप्लोमा की जूनियर इंजीनियर की, एक डिग्री होगी सीएस की। मान लीजिए अगर आप सीएस चुनते हो मैकेनिकल के बाद, ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप कोई भी अपने हिसाब से रख लीजिए कोई 2 ब्रांचेज जिसको आप चुनना चाहते हो डिग्री में, बट ये गलत है, ये एकदम अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी और का सीट ले जाओगे, आप अगर किसी और का सीट ले जाओगे तो जो बंदा जो नीचे से आ रहा है, जिसको जो सोच के रखा कि नहीं भाई मैं सीएस से ही या आईटी से ही मैं करूंगा अपना बीटेक, तो फिर उसके लिए तो नुकसान हो जाएगा। कोई आगे कर रैंक वाला कोई दूसरा सीट जो उसका था ही भी नहीं पहले, लेकिन बस उसने उसका मूड किया तो वो लेके चल गया। मूड पे मत जाइएगा इस बार, मैं पहले बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ सोच के रखा है ना कि भाई मैं माइनिंग का हूं और मैं कोई और सिविल का ब्रांच उठा लेता हूं, सिविल पढ़ लूंगा 3 साल, भाई आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, बात आपके लिए खड़ी हो जाएगी। आप पढ़ नहीं पाइएगा क्योंकि आपने पहले से वो पेपर्स पढ़ के रखी नहीं ना है। आप अचानक सेकंड ईयर में एंट्री मारोगे जहां सारे के सारे टेक्निकल पेपर्स एक बार में उझेल दिए जाएंगे आपके सामने। आपको शायद पता नहीं है तो आप सुन लीजिए, मैं तो मैकेनिकल का हूं ना, तो मुझे पता है कि मेरा कैसा थर्ड सेम गुजरा था। मुझे तो एकदम मैं पागल हो गया था पढ़ते पढ़ते। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जब डिप्लोमा में पढ़ के निकला था ना, तो टेक्निकल पेपर्स एक सेमेस्टर में शायद 1 या 2 ही टेक्निकल पेपर रहते थे। ठीक है, और अलग अलग सेम में अलग अलग प्रेशर उतना डिप्लोमा पढ़ता नहीं था टेक्निकल पेपर में। लेकिन अगर आप बीटेक करोगे ना तो थर्ड सेम में जैसे ही आप लेटरल एंट्री में घुसोगे तो आपके माथे के ऊपर जितने भी आपने पूरे सेमेस्टर वाइज में 6 सेमेस्टर में पढ़ा है डिप्लोमा में, जितने भी टेक्निकल पेपर वो सब एक बार में थर्ड सेमेस्टर में घुस जाएंगे, साथ में मैथमेटिक्स थर्ड। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर रहेगा ना कि आप एकदम मतलब झेल नहीं पाओगे। तो क्यों दूसरा ब्रांच लेके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम करोगे। तो इसलिए जो ब्रांच से आप आए हो उसी ब्रांच में जाइए, वो आपके लिए ही बेस्ट होगा। नहीं तो अगर आपको मर्जी है दूसरे ब्रांच में घुसने का तो आप घुस सकते हो, मैं रोक किसी को नहीं रहा हूं, बट मैं आप ही के भलाई के लिए बोल रहा हूं कि इस तरह से अगर आप करोगे तो आप टेक्निकल पेपर्स में फेल हो जाओगे, आपका बैकलॉग लग जाएगा, फिर उसको क्लियर करते करते आपका पूरा डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत देखे, क्योंकि मैं मैकेनिकल का हूं तो मुझे पता है थर्ड सेम में सोम टोम थर्मो तीनों के तीनों पढ़ना पड़ता है एक ही बार में, और 3 महीना में ही अगला सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का पढ़ाई करना पड़ता है बीटेक में। तो अगर डिप्लोमा जिस तरह से पार किया उस तरह से बीटेक पार नहीं हो पाएगा। वैसे मैंने क्लियर समझा दिया, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एआईसीटी ने अनुरोध किया है, ठीक है,
जेसीसीबी से कि लैटरल एंट्री के लिए बाध्य ना रखा जाए ब्रांच को, ठीक है, सबके लिए ओपन कर दिया जाए ब्रांच, ठीक है। ये नोटिस में यही जिक्र है। तो बस इसी नोटिस के अगेंस्ट मैंने कल पोस्ट किया था कि यही नोटिस के अगेंस्ट में बस मैं वीडियो बनाया था। बट अब चॉइस फिलिंग है तो दिखाऊंगा मैं चॉइस फिलिंग में कि कैसे क्या क्या चीजें, बट मैंने मेरा मन में जो था, मेरे दिल में जो थी, मैंने आपको आपके सामने रख दिया कि भाई आप जिस ब्रांच से हो उसी ब्रांच से जाइए आगे, बट आपकी मर्जी, आप जैसा लेना चाहो। फिर यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि जो बीएससी से जो कैंडिडेट जाएंगे, जिन्होंने बीएससी अपनी डिग्री कंप्लीट की है, अगर वो आ रहे हैं डिप्लोमा में 3 साल के लिए, तो उनको क्या है ना कि उनको फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर देना होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। बट जो डिप्लोमा करके जा रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको नहीं देना है फर्स्ट ईयर का कोई भी पेपर। बट लेकिन जो बीएससी करके आ रहे हैं लैटरल एंट्री करने के लिए, 3 साल का बीटेक करने के लिए हमारे झारखंड में, तो उनको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी का पेपर एक देना होगा और एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का देना होगा, अलॉन्ग विद देयर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स। मतलब जो सेकेंड ईयर थर्ड सेम में आपके जो पेपर्स होंगे, उसके साथ जब फर्स्ट सेमेस्टर की जब एग्जामिनेशन होंगी ना, तो उसमें आपको ईडी और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर क्लियर करना होगा, ठीक है। अगर वो वहां पे आपका बैकलॉग लगता है तो फिर आपको दोबारा क्लियर करना होगा। तो ये सब चीजें याद रखें, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप लोगों को सीट्स तो आप लोगों ने अभी तक में कब का देख लिया होगा, मेरे से भी पहले देखा होगा, बट वीडियो तो मेरी लेट में ही, तो मेरा काम है उसी वक्त बताना, ठीक है। तो आप देखिए बीआईटी सिंदरी में तो आप लोगों ने सीट्स देख लिया। एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी जो इन लोगों ने सैंक्शन कर दिया इस साल से, कि वैकेंट सीट जो फर्स्ट ईयर की बची हुई हैं, उनको ये लैटरल एंट्री के सीट्स में इन्होंने ऐड कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो पहले जो मैंने तो जो बताया था कि लैटरल एंट्री के 10% सीट होती है टोटल सीट से, तो वही बात तो सच है कि 10% सैंक्शनड इनटेक है, मतलब 10% सीट अप्रूव्ड है। लेकिन इस साल से क्या कर दिया गया, वैकेंट सीट जो फर्स्ट ईयर से बची हुई आ रही थी, उनको भी लैटरल एंट्री के सीट्स के साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से सीट्स की मात्रा बढ़ गई और स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इंटर कर पाएंगे। तो ये चीजें बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 10% इनटेक है था, 9 सीट्स थी केमिकल में और वैकेंट सीट 6 गो बची हुई थी, तो 15 मिला के टोटल हो गई लैटरल एंट्री के लिए, ठीक है। तो अब ये जनरल की 2 तरह से सीट्स बांट दी गई है, 27% और 23%। क्यों बांटी गई है, इसकी रीजन आपको मैं नीचे दिखाता हूं। किसी ने केस किया था हाई कोर्ट पे, तो वो केस अभी भी चल रही है, इसलिए वो 23% वाला ना अलग करके दिखाया जाता है। इसमें से कोई बड़ी इशू नहीं है, आप लोग इसी में भी जाओगे, तो 27 और 23 दोनों में मिला जुला के सब जाओगे। और एसटी की सीट्स आप लोग देख लीजिए, एससी और BC1 BC2 और TFW की सीट्स तो भाई बहुत कम है। एक सीट जो सिविल में बची हुई है, एक सीट आपकी इलेक्ट्रिकल में है और एक सीट आपकी मैकेनिकल में TFW की। तो TFW का तो बहुत ही कम उम्मीद है, जिसका एकदम टॉप रैंक होगा 1 2 3 टॉप 10 में होगा, वही सब भर के ले जाएगा इसमें से। तो TFW तो बहुत कम उम्मीद है कि बीआईटी सिंदरी में किसी को मिलेगी, ठीक है। तो सीट्स को तो आप लोगों ने अपने आप समझ लिया क्या है। तो अब चॉइस फिलिंग पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और भी 2-3 कॉलेजेस का मैं नाम जिक्र कर देता हूं, जो कॉलेजेस आप ले सकते हो। और कुछ 1-2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो अंडररेटेड है, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, बट वो कॉलेज इतनी टॉप क्लास है, इतनी टॉप क्लास है, मैंने उस पर कॉलेज रिव्यू भी बनाया, मैं उसका नाम लूंगा अभी आज, ठीक है। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आगे मैं सीट मैट्रिक्स में मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे यूसेट में देखिए, यूसेट में आपकी 60 में 6 सीट, 45 में 5, 45 में 4, ठीक है, IT और ESS CSE में। बट फर्स्ट ईयर से सीट्स इतनी बची हुई हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि 2019 में बहुत कम एडमिशंस बहुत कॉलेजेस में नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि पिछले साल 2019 से ही ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त तक किसी को आइडिया नहीं था, ना ही यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस अपलोडेड थे जहां पे स्टूडेंट्स को यह समझ में आया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आज तो आपको बताने के लिए बहुत ऐसे चैनल्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, बट 2019 में ये अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन बहुत कम हो पाया था, ठीक है। तो जिससे स्टूडेंट्स भर नहीं पाया था। और पिछले साल से तो झारखंड कंबाइन भी बंद कर दिया गया था, तो बहुत स्टूडेंट जेईई मेंस नहीं दे रहे थे, ये सोच के कि झारखंड कंबाइन से सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट ईयर की सीट्स ऑब्वियस है कि जिन्होंने जेईई मेंस छोड़ दिया तो उनका तो सिलेक्शन होना ही था, इसलिए यूसेट में इतनी सीट्स खाली रह गई। तो इसके वजह से आपको बहुत फायदा होगा कि आपके लिए सीट्स इतनी ज्यादा है कि आप आराम से घुस सकते हो यूसेट में, ठीक है। 33 सीट्स मैकेनिकल के लिए, ईसी के लिए 28, सीएससी और आईटी के लिए 42। मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपको पता नहीं है कि आपके लिए कौन कौन से इक्विवेलेंट ब्रांचेस है, तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि आप अपना जेसीसीबी का एप्लीकेशन फॉर्म खोलिए, वहां पे आपके जहां पे अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स भरा है ना, उसके नीचे आपको इक्विवेलेंट ब्रांचेस दिख जाएंगे कि आपने जो भरा था ना कि आप किस ब्रांच से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसी से रिलेटेड आपको इक्विवेलेंट ब्रांचेस वहां भी दिख जाएंगे कि आप कौन कौन से ब्रांचेस में एप्लीकेबल है। वैसे तो चॉइस फिलिंग जब मैं दिखाऊंगा तो उसमें आपको ना सब ब्रांचेस दिखेंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाइए, और आप अपने ही से रिलेटेड ब्रांच लीजिए, वही आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपने डिप्लोमा में वो ब्रांच पढ़ के आया और अचानक आप अभी अपना ब्रांच चेंज कर दोगे ना, तो आप
फेल कर जाओगे। आप बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सक पाएंगे इस सब मामले में, बहुत स्टूडेंट होंगे जो बैक लगा लेंगे अपना। तो वो सब चीज़ें ना करें, आप अपने से रिलेटेड ब्रांचेस का जिक्र कर लें, पहले ही देख लें कि आपके लिए कौन कौन से ब्रांचेस बने हुए हैं। जैसे सीएससी वाले आईटी और सीएससी में जा सकते हैं, मैकेनिकल वाले प्रोडक्शन और मैकेनिकल में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने अपने ब्रांचेस को देख लें, ठीक है। अब इसी तरह ये सब तो प्राइवेट कॉलेजेस का मैं जिक्र भी नहीं करता, और आईटी कोडरमा, जीजीएसटीसी, आरटीसी, बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैं जिक्र करूंगा एक कॉलेज का, जैसे आरवीएस का आप देख सकते हैं, इनका सीट्स तो बहुत बचा हुआ है, तो आप देख सकते हो। इस सब पे तो हमने कॉलेज रिव्यू बनाया है, सीआईटी रांची पे भी कॉलेज रिव्यू बनाया है। एक कॉलेज रिव्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। क्या? डीएवी आईईटी, डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पलामू। ये कॉलेज भले पलामू डाल्टनगंज तरफ बना हुआ, बट इस कॉलेज की वैल्यू आप देखिए, सीट मैट्रिक्स से आपको पता चल जाएगा। देखिए सीट मैट्रिक्स, भले ये प्राइवेट कॉलेज है बट इसकी फीस बहुत कम है। आप जाके वो कॉलेज रिव्यू देखिए। हम लोगों ने आप हमारे प्लेलिस्ट के बीटेक कॉलेजेस के रिव्यूज में जाइए और वहां पे डीएवी आईआईटी पलामू का कॉलेज रिव्यू देखिए। वहां का प्लेसमेंट भी इतना तगड़ा है, आप जाके देखिए। बहुत कम स्टूडेंट्स इस कॉलेज के बारे में नाम में जानते हैं, और बहुत स्टूडेंट इसलिए छोड़ देते हैं कि ये कॉलेज पलामू में बना हुआ है, बस इसीलिए। आप इनके सीट मैट्रिक्स पे जिक्र करिए। इनके पास अप्रूव्ड 4 ब्रांच है, बट चारों ब्रांच में 45 सीट है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर की सीट्स देखिए 0 0 0, मतलब यहां पे फर्स्ट ईयर में हर एक सीट फुल हो गया था। सोच लीजिए, ये कॉलेज मतलब ये कॉलेज बीआईटी सिंदरी को टक्कर देता है किसी ना किसी लेवल में। बस इस कॉलेज पे कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए इस कॉलेज की रैंकिंग उस लेवल की नहीं है झारखंड में, ठीक है। आप जाके किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर कर लीजिए, मैं बोलूंगा यूसेट से भी बढ़िया ये कॉलेज। अगर मुझे उस वक्त तक जानकारी होती ना तो मैं डीएवी आईटी में जरूर जाता, ठीक है। आप खुद देख लीजिए ना, सब कॉलेज में, इवन बीआईटी सिंदरी में फर्स्ट ईयर से सीट बची हुई है, बट इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर की सीट्स नहीं बची हुई। आप देख लीजिए 0 0 0, सिर्फ जो अप्रूव्ड सीट्स हैं लैटरल एंट्री के लिए वही सीट्स यहां पे बची हुई हैं। तो सोच लीजिए, आप इस कॉलेज को जरूर लिस्ट में रखिएगा। मैं बोल रहा हूं, आप एक बार कॉलेज रिव्यू देख लीजिए, कॉलेज से भी बात कर लीजिए, आपको खुद भी पर्सनली आपको पसंद आएगा ये कॉलेज, ठीक है। बस इसमें यही बताना था। और ये जो पीपीपी मोड वाली कॉलेजेस हैं, दुमका, रामगढ़, चाईबासा, इसकी फ्री सीट आपको यहां पे दिख जाएगी। 3 4 5 6 ऐसे ही करके सीट्स बची हुई हैं। किसी कॉलेज में 6 हैं, किसी कॉलेज में 4 या 5 है, ठीक है। यही है। अब ईडब्ल्यूएस की सीट्स थोड़ी ज्यादा यहां पे देखने को मिल रही है, बट यहां पे पता नहीं चल रहा है किस मतलब जैसे यहां पे एससी और एसटी कैटेगरी के, इसमें यहां पे पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से बांटा गया है। तो देखते हैं क्या होता है। किसको, हम लोग को भी आइडिया नहीं है कि जेसीसीबी पहले किस कैटेगरी पे सीट को लेगी। तो हम लोग को आइडिया तो जिस तरह से हम लोगों ने बीटेक उटेक में देखा था कि पहले सीएमएल रैंक से सीट फुल होता है, फिर अगर कोई कैटेगरी रैंक से बचता है तो कैटेगरी रैंक से सीट दी जाती है। अब देखते हैं कि क्या उनका भी प्रोसीजर रहता है, क्योंकि उन लोगों ने ये तो जिक्र कहीं पे भी नहीं किया है कि किस तरह से सीट फुल होंगी। तो इससे हम लोग तो सिर्फ अपने आप से ही अनुमान लगा पाते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। तो ये हो गई आपकी टेक्नो इंडिया से चलने वाली 3 पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कॉलेज की लिस्ट। ये हो गई पीएच कैंडिडेट्स वालों के लिए लिस्ट। तो यहाँ जो वाई में लिखा हुआ यही सीट्स की यस है, मतलब समझ लीजिए आप एक तरह से कि मतलब ब्लाइंड वालों के लिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एक सीट है, फिर पीएच कैटेगरी में जो आते हैं उनका मैकेनिकल में एक सीट है। तो इसी तरह जो वाई लिखा हुआ है वही एक सीट्स हैं, ठीक है। अब दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सीट्स बची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिंबल वाई के तौर पर। तो ये हो गई सीट मैट्रिक्स। अब चलते हैं चॉइस फिलिंग में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग में न्यू कैंडिडेट में मैं जैसे ही पहले एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, यहाँ मेरे अपनी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं वीडियो को अभी पॉज कर रहा हूं, और जैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ सक्सेसफुल होगा उसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा काउंसलिंग फी पेमेंट करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया भाई, जैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, ठीक है, तो वहाँ पर मेरी डिटेल खुली। मेरे मैसेज में और मेरे ईमेल में एक ओटीपी आई, दोनों जो कि सेम थी। तो अगर किसी का ईमेल आईडी गलत हो गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपकी फ़ोन नंबर पे जो भी ओटीपी आती है उसी को आप ईमेल वाली ओटीपी में भी डाल दीजिएगा, और एक पासवर्ड रख लीजिए अपने हिसाब से, और वो आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आपको वहाँ पर अपनी एक लिस्ट दिखेगी जिसमें आपके नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब, और किस तरह की आपकी रैंक आई है उसको सबमिट करिएगा। तो ये पोर्टल आपका यहाँ आएगा जहाँ पे आपको पहले काउंसलिंग फी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप पे काउंसलिंग फी में जाइएगा, मैं आपको काउंसलिंग फी भी पेमेंट करके दिखाता हूँ, फिर चॉइस फिलिंग में चलता है। मेरा काम है स्टेप टू स्टेप बताना। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है इस लेवल तक पहुँचने में। तो एक लाइक तो हमारा बनता ही है। तो मैं आपको काउंसलिंग फी पेमेंट करके आगे चॉइस फिलिंग भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ फिर से एक बार। देखिए मैंने पेमेंट कर दिया 400 रुपये, और मैंने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। मुझे वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाला अब पसंद ही नहीं आता, तो मैं ज़्यादातर अब यूपीआई पेमेंट ही करता हूँ। फ़ोनपे से स्कैन कर लेता हूँ, नीचे ही क्यूआर कोड का स्कैनर भी था तो मैंने वही स्कैन से कर दिया। अब देखिए बहुत स्टूडेंट है जिनका
काउंसलिंग फी पेमेंट फंसा हुआ भी है, ठीक है। उन्होंने सुबह सुबह एकदम किया, किसी ने कल रात में ही कर दिया एकदम हड़बड़ा के कि भाई जल्दी से कर देते हैं, जो फर्स्ट भरेगा उसी को शायद मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखिए आराम से किया, इस टाइम पे किया, आराम से पेमेंट भी ले लिया, सक्सेसफुल हो गया। और अब मैं चॉइस फिलिंग की ओर आगे बढ़ूंगा। तो जैसे ही ऑप्शन चॉइस में मैं जाऊंगा, ये पोर्टल आगे की ओर मुझे लेके जाएगा, जहां पे मुझे अब सिलेक्शन करना है कॉलेजेस का, ठीक है। तो एकदम सिंपली आप भी इसी तरह करिए भाई, टाइम लेके आराम से पेमेंट करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, पैसा नहीं वो लेके भागेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉलेजेस अब आपको मैं फिल करके दिखाता हूं। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करिएगा कि किस तरह के इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे किसी भी तरह का बात दे रही है भाई, आप कितनी भी चॉइसेस रख लीजिए, आपकी मर्जी। बट मैं तो यही बोलूंगा कि इतना ढेर सारा चॉइस भर के रखने से क्या फायदा है। फिर आप ढेर सारा चॉइस भर के रखिएगा तो आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी कि कहीं ना कहीं तो मिल ही जाना है। वैसा नहीं है, जो आपको मिलने के लायक होगा आप उसी हिसाब से धैर्य रख के सोच समझ के करिए, क्योंकि कल की वीडियो मैंने क्लियरली बताया है कि किस रैंक वालों को कहां तक क्या मिलने के चांसेस है, ठीक है। बीआईटी सिंदरी तो भाई 300 के बाद तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सीएमएल रैंक में वो आगे जाएगी, हो सकता है कैटेगरी रैंक वालों के लिए आगे बात बन सकता है, बट सीएमएल रैंक वालों के लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं ये तीनों कॉलेजेस में सेलेक्ट कर करके एक एक बार, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट में चुनिएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिएगा, सेलेक्ट यहाँ पे आता है अपने आप जो ये वर्क करेगा। तो आपको देखिए गवर्नमेंट में दो तरह की कॉलेजेस आपको देखने को मिल रही है, एक बीआईटी सिंदरी धनबाद, एक यूसेट हजारीबाग जिसमें मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। बट टेंशन मत लीजिए, मैं इन सब का फीस स्ट्रक्चर एक वीडियो जो मैंने बोला है ना टॉप 8 इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें मैं सब कुछ बता दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस यहाँ पे अगर आप किसी भी कॉलेज को चुनते हैं, जैसे मान लीजिए बीआईटी सिंदरी धनबाद चुनते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में सारे ब्रांचेज आप दिखने को मिल गए। तो वही वो नोटिस में जिक्र था, ये नोटिस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे यही अप्रूवल इस साल दे दिया गया झारखंड में भी कि अब किसी भी लैटरल एंट्री स्टूडेंट्स को किसी भी शाखा मतलब किसी भी ब्रांच में चुनने का हक दे दिया गया है। मतलब अगर आप किसी भी ब्रांच से ताल्लुक रखते हो तो किसी भी ब्रांच में आप जाके एंट्री ले सकते हो। तो बस वही है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दे दिया गया है। बट मैं क्या बीआईटी सिंदरी मैंने अगर ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा किया है तो मेरे लिए मैकेनिकल और प्रोडक्शन ही है, तो मैं तो ऑब्वियस है कि मैं चाहूंगा कि अपने ही ब्रांच से मैं पढ़ाई कंप्लीट करूं, ताकि मेरे लिए अगर मैं एमटेक भी करना चाहूं या फिर मैं गेट निकाल के जॉब भी लूं तो मेरे लिए मेरे ही ब्रांच से रिलेटेड मुझे जॉब ना देंगे। अगर मैं सीएससी से डिप्लोमा अभी बीटेक कर लूं तो मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा कि सी प्लस प्रोग्रामिंग, एचटीएमएल, जावा, पाइथन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल ये सब क्या है, मुझे समझ भी नहीं आएगा। तो मैं पढ़ के क्या करूंगा, समझ में भी तो आना चाहिए कि खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। अब वो सीन नहीं रह गया कि जॉब्स इतने ज्यादा हैं, ये मत सोचिएगा कि आराम से कोई भी डिग्री ले लो डिग्री वालों को नौकरी मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आपने जो ब्रांच किया है और अगर आपकी ब्रांच में अपने टेक्निकल पेपर्स पे पकड़ है, तभी आप जॉब ले पाओगे बड़े बड़े एमएनसीज में, वरना आप सिर्फ डिग्री अपने पास ही दबा के बैठे रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा उस डिग्री का। तो इसलिए आप अपने ही ब्रांच से कंप्लीट करिए ताकि आपका अपने टेक्निकल पेपर्स पे पकड़ बन सके। अगर आपने डिप्लोमा हल्का में पार किया तो बीटेक में मौका है कि आप वही सब पेपर्स जो आपको दोबारा पढ़ने मिलेंगे उनको डिटेल्स में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ताकि अगर आप गेट निकालें तो एमटेक करने का मन करे आईआईटी से तो आप एमटेक कर सको, पीएचडी कर सको, वरना गेट में कोई बड़ी एमएनसी जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब ओएनजीसी या फिर ये सब बड़े बड़े डीआरडीओ में जॉब लेके एक अच्छा लाइफ बिता सको। तो अपने ही ब्रांच से पढ़िए, वो आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है। मैं आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूं, वरना नो, आपकी जो आपकी मर्जी आप ले सकते हो। तो मैं अगर मान लीजिए मैकेनिकल चुनता हूं तो मैकेनिकल यहां आ गया, यहां सीट टाइप पे एनए दिखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में कोई फ्री सीट, पेमेंट सीट नाम की चीज नहीं चलती है। आप इसको जैसे ऐड चॉइस करिएगा तो यहां पे चॉइसेस ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे ओपन हो रहा है, ये यहां पे ऐड हो गया, गवर्नमेंट बीआईटी सिंदरी मैकेनिकल एनए, एडिट, सेव, डिलीट। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि सेव का क्या मतलब है तो आप एक बार सेव दबा के भी देख लीजिए, ठीक है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको कुछ नहीं करना, आप पहले ही से दिमाग लगा के एक ही बार सेलेक्ट करिए और आपको कहीं पे भी यहां पे लॉक का ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना चॉइसेस सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। 16 तारीख के बाद ये चॉइसेस आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, आपको कहीं पे भी लॉक का ऑप्शन ही नहीं है। तो आप सेव भी दबा के क्या कर लीजिएगा, कुछ हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, सिर्फ डिलीट दबाइएगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेव दबा के कोई फायदा नहीं है। और अप डाउन का मतलब होता है ऊपर नीचे करना, मतलब कौन कॉलेज को आप ऊपर रखना चाहते हैं और कौन कॉलेज को नीचे रखना चाहते हैं। तो मैंने ये रैंक वाइज समझाने की बहुत कोशिश की है। आप फिर से एक बार चुनिए, आप एक बार गवर्नमेंट कॉलेज का फिर से चुनिएगा तो आपको यहाँ मैं एक बार यूसेट रख के दिखाता हूँ। यूसेट में आप एक बार फिर से मैकेनिकल रख लीजिए, जो ब्रांचेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं मैकेनिकल आप रखिएगा तो यहाँ पे भी
गवर्नमेंट कॉलेज में NA दिखेगा, मतलब नॉट अवेलेबल सीट की मतलब किस तरह की सीट है। देखिए अब ये हो गया यूसेट और BIT सिंदरी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आप खाली अप और डाउन करिए, ठीक है ना, इसको अप करिए डाउन करिए, ठीक है, किसी को भी ऊपर नीचे अप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार ये फिर से बताता हूं, जिनका रैंक ज्यादा है भाई वो BIT सिंदरी को रखे ही ना ऑप्शन में। अगर जिनका रैंक 450 500 से ऊपर एकदम चला ही गया है तो वो BIT सिंदरी को प्लीज ना रखे, क्योंकि अगर आप एक भी गलत ऑप्शन रखते हो ना तो वो आपको जो मिलने लायक भी कॉलेज है वो आपको अलॉट नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, भले किसी को लग रहा हो कि मैं दोबारा क्यों बोल रहा हूं इस वीडियो में, लेकिन आप समझ लीजिए मेरा भी प्रॉब्लम है कि मैं जानता हूं कि ये गलती बहुत स्टूडेंट्स कर देंगे इतने बोलने के बाद भी, ठीक है। अब मैं एक बार PPP मोड वाला कॉलेज सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूं कि फ्री सीट पेमेंट सीट वाला क्या सीन है। PPP ट्रिपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, ठीक है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे कॉलेजेस चुनने को मिल जाएंगे, दुमका, चाईबासा, रामगढ़। तो मैं दुमका एक बार रख के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे रखिएगा यहाँ पे ब्रांचेस ओपन हो जाएंगी। तो मैं मैकेनिकल फिर से एक बार रख के दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे दो तरह की सीट्स आपको देखने को मिल गई। फ्री सीट गवर्नमेंट सीट को बोलते हैं, पेमेंट सीट प्राइवेट सीट को बोलते हैं। तो पेमेंट सीट में आपको फीस ज्यादा लगेगी और फ्री सीट में पैसा कम लगेगा। और कितना पैसा लगेगा ये मैं एक वीडियो में बता दूंगा जो अगली आने वाली है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, ठीक है। अब इसको जैसे ऐड चॉइस करिएगा तो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है फ्री सीट आपने यहाँ पे चुन के रखा है, ठीक है। उसी तरह आप एक प्राइवेट कॉलेज को भी रख सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में आपको ढेर सारे प्राइवेट कॉलेजेस का नाम दिख जाएगा, राम गोविंद, गुरु गोविंद, ठीक है, RTC, BA, निलाई, KK, RVS, CIT, DAV, IIT और मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जमशेदपुर। तो मेरा तो फेवरेट है भाई अब DAV, IIT पलामू, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि आपने सीट मैट्रिक्स में भी देखा कि इसकी फर्स्ट ईयर की सारी सीट्स भरी हुई है। इवन BIT सिंदरी की सबकी सब सीट नहीं भरी हुई है जितने इस प्राइवेट कॉलेज की। तो कुछ तो बात होगा ना जो इस कॉलेज में है जो बहुत स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो इसमें जो ब्रांचेज हैं मैं मैकेनिकल एक बार चुनूंगा और यहाँ पे भी नॉट अवेलेबल, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में सीट सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की चलती है, वहां फ्री और पेमेंट नहीं है। फ्री और पेमेंट सिर्फ ये PPP मोड वाले कॉलेजेस में चलती हैं। तो इसको आप ऐड चॉइस में करिएगा तो ये भी चॉइसेस में ऐड हो जाएगा। अब इसको अप कर लीजिए चाहे इसको डाउन रख लीजिए, ये आपकी मर्जी होगी। तो यही था इस वीडियो में पूरा कि चॉइस फिलिंग कैसे करना। और लॉक का कोई बटन नहीं है, आप लॉक के लिए टेंशन मत लीजिए। आप यहां से लॉग आउट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल देख सकते हैं या लॉग आउट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है। और बैक बटन दबाइएगा तो आप पीछे चली जाइएगा। तो इस चॉइस फिलिंग की वीडियो में इतना ही कुछ है। यहां पे मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन कॉलेजेस रखने हैं, अब कैसे ऊपर नीचे रखने हैं ये मैंने इससे पहले की वीडियो में समझाने की बहुत कोशिश की है। तो वो वीडियो भी देख लीजिए और ये वीडियो को देख के आप आराम से पैसा पेमेंट करिए। और मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा रात में भी आप पेमेंट ना करें और ना ही ज्यादा सुबह में पेमेंट करें। एक टाइमिंग में पेमेंट करें जिस समय ऑफिस आवर्स खुला हुआ रहता है, तब आपकी पेमेंट फंसेगी नहीं और आप आराम से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। क्योंकि आपकी जिस समय काउंसलिंग चल रही है इस समय किसी और की काउंसलिंग नहीं चल रही है, तो साइट में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। आप यहाँ पे लॉग आउट कर लीजिए, आप लॉग आउट करिएगा तो हट जाएगा, ठीक है। ये मेरी चॉइस फिलिंग थी तो उससे तो कोई बड़ा बात है नहीं, मैं चॉइस फिलिंग उससे मुझे करना है नहीं। तो ये तो मैंने बस रजिस्ट्रेशन किया ताकि मैं अपना पैसा लगा के आपको दिखा सकूं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। लॉक का कुछ नहीं है, लॉक अपने आप हो जाएगा। तो ये वीडियो में इतना ही है चॉइस फिलिंग में। वीडियो लंबी हो चुकी है, करीबन 28 मिनट की। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।